क्वेश्चन कर रहे हैं ए और बी जो है एक साथ व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ए जो है 1 वर्ष के लिए 60,000 रुपये का निवेश करता है। 3 महीने के बाद बी जो है उसके साथ जुड़ जाता है और 80,000 रुपये का निवेश करता है। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए जो है 30,000 रुपये का और इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन बी जो है 5,000 रुपये निकाल लेता है। 2 वर्ष के अंत में होता क्या है कि ए द्वारा जो अर्जित लाभ है वो कितना है, 35,880 रुपये मिलते हैं ए को। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये लगा के रखा है, यदि वे कुल लाभ या आधा समान रूप से, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसमें से आधा प्रॉफिट जो है वो समान रूप से व्यतीत करते हैं और शेष जो पूंजी है, जो कि शेष जो प्रॉफिट है उसको अपने अनुपात में वितरित करते हैं। तो आपको बताना है कि बी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ से अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। जो भी रेशियो में है हम उसको करेंगे, तो यहाँ से जो भी वैल्यू कटने वाली है उसको काट देते हैं। देखो 5 से ये कट रहा है, सारे वैल्यू 5 से एक बार में कटेगा, ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा, आपका 12 बार में कटेगा, ठीक है, 5,000 से। अब देखो ए और यहाँ पर रहा बी। ए का जो इन्वेस्टमेंट है रेशियो में कितना है, 12, और बी का कितना है, 16। ए जो है शुरुआती से इन्वेस्टमेंट किया है, 12 महीने तक इसने इन्वेस्टमेंट किया। बी जो है 3 महीने के बाद आया, तो बी ने 9 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट किया होगा। दूसरे वर्ष के शुरुआत में क्या होता है, ए जो है 6 रुपये का और इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ से रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 12 और 6 कितना हो गया आपका, 18, और इसने 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया होगा। बी क्या करता है, 1 रुपये यहाँ से निकाल लेता है रेशियो के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ से 1 रुपये यहाँ से निकाल लेता है, तो यहाँ पर इसने इन्वेस्ट कितना किया होगा, 15 रुपये, और कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अब देखो यहाँ से जो भी कटने वाले हैं उसको काट देंगे, पर इस सारे में कटना चाहिए, जो भी जिस भी वैल्यू से हम काटेंगे। अगर मैं 12 से इस काटूंगा तो ये 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 बार में 12 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से अगर मैं काटूंगा तो 3 से ये कट जाएगा, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 4 बार में। अब कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो जो टोटल प्रॉफिट होगा ए का जो रेशियो होगा प्रॉफिट का कितना होगा, 10 होगा। बी का जो रेशियो होगा प्रॉफिट का कितना होगा, 9 होगा। अब इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप बोलोगे क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से प्रॉफिट का ही रेशियो है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट जो होगा ए का वो ज़्यादा मिला होगा और बी का जो प्रॉफिट होगा वो कम मिला होगा। प्रॉफिट जो है ए का ज़्यादा मिला होगा और बी का जो प्रॉफिट होगा वो कम मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि ए का जो प्रॉफिट है कितना, 35,880 रुपये है। आपको यहाँ के बाद क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप 1 सेकेंड में आंसर यहाँ से टिक लगा सकते थे। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ए का जो प्रॉफिट है कितना, 35,880 रुपये है 2 साल के अंत में, तो जो भी वैल्यू होगी, जो भी बी का प्रॉफिट होगा वो 35,000 से तो कम होगा, इतना तो आपको फिक्स है। क्या होगा, 35,000 से कम होगा। ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 35,000 से कम है, वो भी ऑप्शन नंबर सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर कुछ प्रॉफिट में हमें ये बोला गया है कि जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, टोटल जो प्रॉफिट होता है उसका, देखिए मैं समझा रहा हूँ, टोटल मान के लिए उसके उन लोगों को 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। 10 रुपये का प्रॉफिट होता है वर्ष के अंत में। तो 10 रुपये में से जो 5 रुपये है, वो तो इन्होंने निकाल लिए, ठीक है। 10 रुपये में जो 5 है वो इन्होंने निकाल लिए। बाकी का जो शेष 5 है इसमें से क्या हुआ, इनको अपने रेशियो में बांटना था। देखो ऐसे समझो, 10 रुपये में से जो 5 रुपये है वो 2.5 रुपये करके बांट लिए आपस में, ठीक है। 2.5 रुपये करके बांट लिए, और बाकी का जो 5 रुपये बचा उन्होंने अपने रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, दोनों का मिलाकर 10 और 9 कितना है, 19 है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू 19 के मल्टीपल में मान लेते हैं, और ऐसी वैल्यू मानेंगे कि कोई पॉइंट वगैरह की झंझट ना हो, ठीक है। तो 19 दूनी का कितना होता है, 38 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। और फिर 19 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पॉइंट में, तो ये 19 का बटा 2 करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना। तो हम यहाँ से वैल्यू क्या मानते हैं, 38 का दोगुना कितना होता है, 76। हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है इन लोगों को, 76 होता है, ठीक है।
76 में से 38 हम यहाँ से निकाल लिए, आधा प्रॉफिट। आधा प्रॉफिट इन्होंने क्या किया, आधा प्रॉफिट इन्होंने क्या किया कि बराबर बराबर बांटा। जो 38 रुपये थे, 38 रुपये में से 19 रुपये ए को भी मिले और बी को भी 19 रुपये मिले, ठीक है। अब यहाँ से बचे कितने, 38 रुपये, 38 रुपये और बच गए। 38 रुपये इन्होंने क्या किया कि अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इन्होंने बांटा, यानी कि 19 की वैल्यू कितनी आ गई, 38, तो ए को कितने मिले होंगे, 20 रुपये, ए को कितने मिले होंगे, 20 रुपये, और बी को कितने मिले होंगे, 18 रुपये मिले होंगे। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 10 9 39, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 2 1 3 37, यही हुआ होगा। यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि 19 बड़ा है और 37 बड़ा है, और 19 की वैल्यू कितनी है, 35,888। 19 की वैल्यू कितनी है, 35,888, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 920 गुना ज़्यादा है। तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 920 गुना ज़्यादा होगी। कितनी होगी, 920 गुना ज़्यादा होगी। तो यही आपका आंसर आएगा कितना, 34,040, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको, सिर्फ यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि क्वेश्चन में आंसर जो है कौन सा है, क्योंकि आंसर काफ़ी 35,000 से एक ही ऑप्शन था जो कि नीचे था। अगर 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए रहते तो हम यहाँ से पूरा क्वेश्चन को सोल्व करना होता। आई होप ये क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे।